Hello students. Now in the share capital we have seen that journal basic entries, right, of the allotment money, call money, application money. Now today new point, that is calls in arrears. Now what is calls in arrears? Now when company makes call for allotment money or call, and if some shareholder fails to pay such money on due date, such unpaid amount is transferred to calls in arrears account. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कॉल का इंस्टॉलमेंट आया तो कोई एक शेयर होल्डर है, राइट, जिसने पैसे नहीं दिए, राइट, तो उसके जो पैसे हैं वो कॉल्स इन एरियर्स के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स. अनपेड अमाउंट ऑफ एनी शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स, राइट. नाउ फॉर दैट company has to pass entries for these calls in arrears. Now calls in arrears, that is to be recorded in the books of account and that is not to be recorded in books of account. But in our syllabus, see, calculation and accounting effect of interest on calls in arrears, that is not in our syllabus, right. But if you do write calls in arrears, then it won't go wrong, राइट. सो आई एडवाइज टू राइट डाउन कॉल्स इन एरियर्स. कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स पे ही रहेगा, राइट. सो फर्स्ट कॉल पे अगर कॉल्स इन एरियर्स आए तो एंट्री, पहले बेसिक एंट्री जो कॉल्स की दो एंट्री है जो हमने पिछले टाइम देखी थी, कॉल्स की जो ये दो एंट्री है फर्स्ट कॉल, ये दूसरी वाली एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स का इफेक्ट आएगा. दिस एंट्री रिमेन्स एज इट इज़ एंड इन दिस सेकंड एंट्री व्हेन वी रिसीव्ड मनी, इन दिस वी हैव टू पास इफेक्ट ऑफ द कॉल्स इन एरियर्स. सो सी, फर्स्ट एंट्री व्हेन अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड इन द सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट. कॉल्स इन एरियर्स में जितना कॉल्स इन एरियर्स है उतनी अमाउंट और लेस करके बाकी की अमाउंट. देन लास्ट, ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए यही रहेगा सेम. एंड एट द लास्ट वी हैव टू पास सेपरेट एंट्री फॉर द कॉल्स इन एरियर्स दैट ऑन रिसिप्ट ऑफ, व्हेनेवर वी रिसीव दिस कॉल्स इन एरियर्स, कि चलो शेयर होल्डर ने बाद में ये पैसे दे दिए हैं, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एरियर्स ऑफ कॉल मनी फ्रॉम शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट. सो रिमेंबर दीज एंट्रीज ओनली. कॉल्स इन एरियर्स फर्स्ट कॉल पे भी आ सकता है एंड सेकंड कॉल पे भी आ सकता है. यहाँ पे फर्स्ट कॉल की जगह पे सेकंड कॉल, राइट, बट दैट्स इट. एंड अदर एंट्रीज रिमेन्स एज इट इज. सो लास्ट एंट्री, दिस थर्ड वन एंट्री इज फॉर व्हेन द शेयर होल्डर pays back the money of calls in arrears, right. Okay, now let's see the illustration number 3rd. That Pranav Limited of Bhavnagar issued 18 lakh equity shares of 10 each. The company received application for 20 lakhs shares. Shares were allotted at meeting of board of directors. Excess share applications were rejected and application money thereon was refunded. Excess application है, यहाँ पे कंपनी ने इश्यू किए 18 lakhs, कंपनी को मिल रहे हैं 20 lakhs शेयर. So that excess 2 lakhs that company has to refund to the shareholders. Amount on shares were called up as under on that application पे 3, allotment पे 2.5, first call पे 2, final call पे 2.5, right. Now next one, that is Yogesh, who was allotted 1600 shares, could not pay first and final call money. योगेश जो है फर्स्ट एंड फाइनल दोनों, यहाँ पे भी पैसे नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी पैसे नहीं दे रहा है. Where Neelam, who was allotted 1400 shares, could not pay final call money. Except these, all the amount due from the shareholders were received on due date. Yogesh and Neelam paid calls in arrears amount at the later date. योगेश एंड नीलम बाद में ये पैसे दे देते हैं. योगेश जो है तो यहाँ पे हमें 1600 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर्स है और यहाँ पे 1600 योगेश के प्लस 1400 नीलम की. सो टोटल 3000 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर्स है, राइट. नाउ वी स्टार्ट वर्किंग फॉर दिस.
नाउ सी वर्किंग आपको रफ में करना है. सो ऑन एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसीव 20 lakhs एप्लीकेशन एट ₹3 ईच, राइट. तो हो गए टोटल 60 lakhs. रिफंड करने 2 lakhs एक्सेस एप्लीकेशन. सो 2 lakhs मल्टीप्लाई बाई 3 कम्स 6 lakhs. सो नाउ एक्चुअल शेयर कैपिटल बिकम्स 54 lakhs. अलॉटमेंट पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे 18 लाख से ही, बिकॉज 2 lakhs हमने रिफंड कर दिए, 2 lakhs के शेयर्स रिफंड कर दिए. सो नाउ वी हैव 18 lakhs शेयर्स. सो अलॉटमेंट पे 18 lakhs मल्टीप्लाई बाई 2.5, सो इट बिकम्स 45 lakhs. Now first call 18 lakhs shares multiply by first call 2 rupees का multiply by 2 comes 36 lakhs. We have calls in areas of 1600 shares, right. ये योगेश का 1600 shares. So 1600 multiply by 2 comes 3200. So now we have 35 lakhs 96,800 in the bank account. This much amount we have to transfer. देन फाइनल कॉल पे भी है 18 lakhs शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंस्टॉलमेंट अमाउंट 45 lakhs हो रहा है. यहाँ पे है योगेश के 1600 शेयर्स, नीलम के 1400 शेयर्स, टोटल मिला के 3000 शेयर्स. सो 3000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कम 7500. दिस इज कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट एंड दिस इज बैंक अमाउंट. इतना मिला नहीं है, सिर्फ इतना ही मिला है, इसलिए बैंक में हम इतना ही ट्रांसफ़र करेंगे, राइट. Now later on with Yogesh and Neelam give back their calls in areas amount. So now this is our rough working. On this rough working now we write down journal. So see, journal is already given. So first of all bank account debit 60 lakhs to equity share application account credit 60 lakhs. Learn all these entries by heart because and यहाँ ये इफेक्ट एंड अमाउंट दोनों में से कोई एक भी रॉन्ग हो गया तो आपकी जर्नल एंट्री रॉन्ग हो जाएगी. सो बैंक अकाउंट डेबिट 60 lakhs टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 60 lakhs, राइट. नाउ बीइंग यू नो हाउ टू राइट डाउन बीइंग. नाउ दिस इज द रिफंड. ये रिफंड का है जर्नल एंट्री. रिफंड हमें कितना करना है 6 lakhs रुपीज़, राइट. तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 54 lakhs टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 6 lakhs. दिस इज द रिफंड. ये हमने इन्होंने ये कंबाइन एंट्री दे दी है. दिखा दूँ मैं 1 मिनट. रिफंड में एक तो ये एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. दोनों को कंबाइन कर दिया. शेयर एप्लीकेशन ऑलरेडी यही आएगा दैट 60 lakhs. शेयर कैपिटल हमारे पास है 54 lakhs. देखो ये 60 lakhs शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल 54 lakhs एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये है 6 lakhs, राइट, रिफंड का. सो ये कंबाइन एंट्री फॉर द रिफंड. नाउ द नेक्स्ट एंट्री दैट इज अलॉटमेंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 lakhs. वी हैव 45 lakhs अमाउंट. ये हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो ये अलॉटमेंट का 45 lakhs. So equity share allotment account debit 45 lakhs to equity share capital account credit 45 lakhs, right. Now the second entry of allotment bank account debit to equity share account credit, equity share allotment account credit 45 lakhs. Now the first call पहले equity share first call account 36 lakhs. पहले ड्यू हो रहा है इतना, तो हम पहले 36 lakhs का हम इफेक्ट डालेंगे. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 36 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट फर्स्ट कॉल. ड्यू हो रहा है इतना, मिल रहा है इतना, और कॉल्स इन एरियर्स है इतना. सो सी बैंक अकाउंट डेबिट 3596,800. जितना हमें मिल रहा है हम उतने ही इफेक्ट पास करेंगे. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3200 इतना बाकी है to equity share capital account credit 36 lakhs, right, total. Now the second final call. Now the equity share final call account debit final call भी see final call है total 45 lakhs. इतना ड्यू हो रहा है, मिल रहा है इतना, right, and this much is calls in arrears. So see equity share final call account debit 45 lakhs to equity share capital account credit 45 lakhs.
Now the next entry, that is bank account debit 4492,500, calls in areas account debit 7500 ये to equity share final call account credit 45 lakhs. फर्स्ट एंट्री में ये वाली अमाउंट, सेकंड एंट्री में ये वाली अमाउंट along with the calls in areas. Now the last entry in the sum it is given that कि both the shareholders will pay back their money later on. तो उसके लिए लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट क्रेडिट 10,700. हाउ 10,700? कॉल्स इन एरियस कितना था? 3,200 प्लस 7,500 बिकम्स 10,700. तो ये 10,700 यहाँ पे लिखा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट क्रेडिट 10,700, राइट? ओके, so all these entries are over for calls in areas. So after this make a total and then here make a double line and then write down total. If you do not do double line then also you will lose your marks, right? So do try to solve this sum by yourself and write down this illustration in your notebook, right? That's all for today.